हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन, परफेक्ट। सो अपनी लास्ट क्लास के अंदर में वैसे तो ये वाला रीडिंग अपना कंप्लीट हो गया था, बट मैंने आपको कुछ बताया था कि अपने पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। परफेक्ट। तो आज के क्लास में अपना सिंपल सा जो डिस्कशन रहेगा दैट विल बी जो अपने लास्ट क्लास में सम्स किए थे उसको वापस से एक बार फ्रेमिंग करके प्रैक्टिस कर लेंगे सो दैट आपका थोड़ा सा और हैंड्स ऑन हो जाए। कुछ जो एक्स्ट्रा पॉइंटर्स है जो अपने 4 क्लासेस में किए उसको लेके 3-4 जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो मैं आपको आज नोट्स के अंदर में इनकॉर्पोरेट करा दूंगा, ऑल्दो वी हैव डिस्कस, बट यस उसको अपने इनकॉर्पोरेट कर लेंगे वाया सम या वाया टेक्स्ट। तो वैसे करके अपना जो आज की क्लास में ये जो रीडिंग है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर में अपने वापस से इस रीडिंग का क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। सर आपने तो क्वेश्चन सॉल्व करवाया भैया, वो मैंने एग्जाम्पल्स कराया है। ठीक है, तो अपने पास कुछ 25-30 क्वेश्चन होंगे इस रीडिंग को लेके, वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर में करने वाले हैं। उसके पहले एक बार आपको वापस से डांटना है कि आपने रिवीजन नहीं किया है अभी भी, तो प्लीज़ रिवाइज करके आइए यार टॉपिक। अभी फर्स्ट रीडिंग आपका कंप्लीट हो रहा है तो आपको बर्डन फील नहीं होगा, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो चैप्टर्स आपको फिर हेवी लगना स्टार्ट हो जाएंगे। परफेक्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग दे दो आप क्लास नंबर 5, एंड इसके अंदर में यू कैन पुट एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, तो वहाँ से अपना एक्स्ट्रा पॉइंट कवर हो जाएगा। से एन इन्वेस्टमेंट अर्नड below returns below 6 months returns in last 2 years। बोल रहा है कि सर मान लो इन्वेस्टमेंट ने 6 महीना में, लास्ट 2 सालों में, 6 6 महीना का जो रिटर्न है लास्ट 2 सालों का, ये रिटर्न है जो अपने आगे बोलेंगे, बात करेंगे, विच इज 2%, -3%, 7% एंड से 0.5%। ये लास्ट 4 साल का, सॉरी 2 ईयर्स के अंदर में 6 मंथ्स रिटर्न मतलब सेमी एनुअल, 4 पीरियड का रिटर्न है। 4 पीरियड्स का रिटर्न है, 6 मंथ्स, एक साल में सर 2 पीरियड, फर्स्ट टू सेकंड में दो, चार। परफेक्ट। तो सर 2 साल में 4 पीरियड का रिटर्न है। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन एंड एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। दो चीज कैलकुलेट करना है आपको, एक सर ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है एंड दूसरा क्या, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है। ज्योमेट्रिक मीन तो आपको पता ही है कि सर अपने को क्या बनाना है, फैक्टर बनाना है। सिंपल एवरेज रहता तब तो कर लेते हैं आराम से, बट ज्योमेट्रिक मीन है तो अपने को फैक्टर बनाना है। सॉल्यूशन, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू सर 2% का फैक्टर 1.02, 3% का फैक्टर 0.97। सर कैसे किया आपने, 1 - 0.03, यहाँ पे कर रहे थे 1 + 0.02, यहाँ पे 1 - 0.03, इसका 1.07, इसका 1.005। अब पावर में क्या करेंगे, याद है ना, नीचे में क्या लेना है, सर कहाँ पे खड़े, ऊपर कहाँ जाना है। सर आपको ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है, माइंड इट। और ये आपको 6 6 महीना का रिटर्न है, तो कितना नंबर ऑफ पीरियड्स है यहाँ पे, 4। सर जाना कहाँ पे, 6 मंथ्स, एक 6 मंथ्स का मेरे को ज्योमेट्रिक मीन होल्डिंग पीरियड रिटर्न पता लग जाएगा, 6 मंथ्स का मेरे को पीरियोडिक रिटर्न पता लग जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। इज इट फाइन कि सर ये 4 पीरियड का तो 1 पीरियड का बताइए, -1 करोगे इंटू 100 करोगे आप, क्योंकि -1 तो ऑब्वियसली उसका है, प्रिंसिपल का है, इंटू 100। प्लीज बताइए, 1.02 इंटू 0.97 इंटू 1.07 इंटू 1.005 to the power 1 divided by 4 -1 into 100, it's coming 1.56%। 1.56, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 1.02 इंटू 0.97 इंटू 1.02 इंटू 1.005, 2 बार स्क्वायर रूट कर देते हैं, -1 इंटू 100, ठीक है, 1.56% आ रहा है। नेक्स्ट, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न सेम होगा, मतलब कैलकुलेशन वाइज खाली पावर में चेंज होगा, 1.02 इंटू 0.97 इंटू 1.07 इंटू 1.005। अब रुको, सर मेरे को एक साल का रिटर्न निकालना है एनुअल, ये है कितने सालों का,
2 साल का, तो इस बार मेरा नंबर ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा 2। जाना कहाँ पे 1 साल में। चीज़ समझ में आ रहा है? ये 4 पीरियड था यहाँ पे 1 2 3 4। यहाँ पे अपने बोला कि सर 2 पीरियड कैसे होगा, क्योंकि सर एनुअल निकाल रहे हैं। इज इट फाइन? दिस इज ज्योमेट्रिक मीन फॉर 6 मंथ्स। यहाँ पे आप साल का निकाल रहे हो। कंफर्टेबल हो आप? -1 इंटू 100। स्क्वायर रूट -1 इंटू 100। तो यार आपका 3.148%, नियर अबाउट 3.15% के आसपास आ रहा है। इज इट फाइन? 3.15%, 3.1480 लिख देता हूँ। 3.48%। कंफर्टेबल? परफेक्ट। नेक्स्ट, दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2। मान लो देर आर से 3 सिक्योरिटीज, 3 सिक्योरिटीज है। सिक्योरिटी ए, सिक्योरिटी बी, सिक्योरिटी सी। उसका जो पेमेंट फ्रीक्वेंसी है, सिक्योरिटी ए का मंथली है, सिक्योरिटी बी का क्वार्टरली है, एंड सिक्योरिटी सी का सेमी एनुअल है। जो आपका इंटरेस्ट रेट है, ऑब्वियसली दिस इज स्टेटेड, कंपाउंडिंग नहीं हुआ है, क्योंकि पेमेंट फ्रीक्वेंसी मैंने बता दिया। दिस इज से 1%, दिस इज से 1.5%, दिस इज से 2%। आपको कैलकुलेट करना है एनुअल रिटर्न। फाइंड आउट इफेक्टिव एनुअल रेट एंड conclude which security gives the highest return। चीज समझ में आ रहा है? कि भैया मेरे को एनुअलाइज्ड रिटर्न निकालना है, इफेक्टिव एनुअल रिटर्न निकालना है, एंड कंक्लूड करना है उसके बाद कि यार कौन सा सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है इफेक्टिव एनुअल रेट निकाला क्यों जाता है? क्योंकि अगर मैं आपसे अभी पूछूंगा यहाँ पे कि किसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, तो आप तो लॉजिक मतलब देख के तो यही बोलोगे कि सर इसमें आ रहा है, सी में। बट यार सबका टेन्योर तो अलग अलग है ना, टेन्योर अलग अलग है, तो आप कंपेयर कैसे करोगे? टेन्योर मतलब एज इन पेमेंट फ्रीक्वेंसी। पेमेंट फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, एक मंथली देता है, क्वार्टरली देता है, एक सेमी एनुअल। सो दिस रेट्स आर नॉट कंपेरेबल। 1%, 1.5%, 2% कोई कंपेरेबल थोड़ी है, क्योंकि सर देखिए ना, पेमेंट फ्रीक्वेंसी तो अलग अलग है। तो प्लीज फाइंड आउट एनुअल रिटर्न। सॉल्यूशन, सबसे पहला इफेक्टिव एनुअल रेट ए का 1% को सर सबसे पहला क्या करना है? डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी। 1 प्लस 0.01 डिवाइड बाई 12। सर ये है 1 महीना का, मेरे को जाना कहाँ पे? 12 महीना पे। -1 इंटू 100। प्लीज टेल मी कितना आएगा? एक काम करें, सबका पहले लिखा देता हूँ, उसके बाद एक साथ ही कैलकुलेट कर लेंगे। ये वाला 1 प्लस 0.015, अब क्वार्टरली है, 3 3 महीना में, नंबर ऑफ पीरियड्स और सर ये है 3 महीना में, मेरे को जाना कहाँ पे? 12 महीना पे, टू द पावर 4। -1 इंटू 100। चीज़ समझ में आ रहा है कैसे सोचते हैं? क्योंकि मेरे ख्याल से अंदर वाला जो पार्ट है वो आप संभाल लोगे। प्रॉब्लम अगर कोई स्टूडेंट को होगा तो पावर में आएगा कि यार क्या लिखना है, तो बहुत लॉजिकली बता रहा हूँ कि सर डिनोमीटर में कहाँ पे हो। ये 3 मंथ्स का, इसलिए मैंने 3 लिखा है। जाना कहाँ पे? 12 मंथ्स। इज इट फाइन? EARC 1 प्लस 0.02, इस बार क्या? सेमी एनुअल, तो नंबर ऑफ पीरियड्स 2। सर है 6 महीना पे, जाना कहाँ पे? 12। -1 इंटू 100। और एक चीज़ और आप नोटिस कर रहे होगे, जिस चीज़ से आपने डिवाइड किया उसी का ही ऊपर में पावर की है। देखो 12 से डिवाइड किया, 12 से पावर 4 से डिवाइड किया, दिस इज 4। 2 से डिवाइड किया, टू द पावर 2। एक ही बात है। प्लीज टेल मी 0.01 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1 टू द पावर 12। 1% आ रहा है।
1.0045 which is around 1%. Next. $1.508 मतलब 1.51%. Next. 0.02 by 2 plus 1 square minus 1 into 100 2.01%. तो सर कौन सा चूज करेंगे? सिक्योरिटी नंबर सी. इज इट फाइन? अब देखो ये रेट कंपेरेबल है 1%, 1.51% एंड 2.01%. इज इट फाइन? चीज समझ में आ रहा है कि सर ये वाला रेट्स कंपेरेबल है, ना कि ये वाला रेट्स. ये बहुत पास ही आ गया. तो 1% है, भी 1. ओके, एक सेकंड रुको. तब अपने को फिर डेसिमल ओपन करके ही लिखना पड़ेगा. ये तो कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट नहीं दिखेगा ना. 1.01 आ रहा है, सॉरी, प्लस 1 टू द पावर 12 इंटू 100. 1.004596 वही लिखता हूँ, क्योंकि अदरवाइज आप बाद में जब रिवाइज करोगे आपको लगेगा यार बिना कंपाउंडिंग किए भी 1 आ रहा है और कंपाउंडिंग करने के बाद भी नहीं. इट्स कमिंग 1.004596%. कंफर्टेबल? तो इसको अपने बोल सकते हैं इंटरेस्ट रेट पर एनम कंपाउंडेड डैश, डिपेंडिंग ऑन मंथली है, क्वार्टरली है या सेमी एनुअल. तो ये आपका पूरा साल का है, ये पूरा साल का है, ये पूरा साल का है. तो मेरे को बता कंपाउंडिंग करने के बाद क्या आने वाला है. इज इट फाइन? तो अपने 1% डिवाइड बाई 12 किया, 1.5 डिवाइड बाई 4 किया, 2% डिवाइड बाई 2 किया. आगे बढ़ सकते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3. continuously compounded return for first 6 months is 5% and another 6 months is 4%. Find out 12 months return या annual return. कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडेड रिटर्न इज फाइन कि सर हर सेकंड में जो चेंज हो रहा है, मिली सेकेंड्स में चेंज हो रहा है, कि सर पहले 6 महीना का 5% है, उसके बाद का जो 6 महीना का उसका 4% है. तो सर 12 महीना का रिटर्न बता दीजिए. क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ऐड करना है, खत्म. 5 प्लस 4 क्या होता है? 9%. सिंपल सॉल्यूशन. टोटल रिटर्न जो 12 महीना का होगा दैट विल बी 9%. इज इट फाइन? तो आपको सिर्फ ऐड करना है, जस्ट ऐड, कुछ माथा नहीं लगाना. सर क्यों? रीजन? इनफैक्ट इसको मैं रेड पेन से लिखता हूँ क्योंकि ये बाद में आपको परेशान नहीं करे. रीजन, एफ वी इज इक्वल टू पी वी इंटू ई टू दी पावर आर टी. याद है ना फॉर्मूला? सर पहला 6 मंथ्स का एफ वी 1 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू पी वी इंटू ई टू दी पावर आर टी. दिस इज फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स. अनदर 6 मंथ्स का आई कैन राइट इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ. आर टी को मैं ए लिख रहा हूँ, आर टी को मैं ए लिख रहा हूँ. नेक्स्ट एफ वी टू. सर एफ वी टू क्या होगा? फ्यूचर वैल्यू टू. सर जो पिछले 6 मंथ्स में कमाई उसी को ही तो आगे बढ़ाना है. अरे जो आपने 5% कमाया उसी पे तो आगे बढ़ाएंगे. तो एफ वी टू विल बी एफ वी वन इंटू ई टू द पावर बी. सोच के बताओ. एफ वी वन सर जो 6 महीना में कमाई उसी को ही तो वापस से लगाएंगे, तभी तो आगे कमाएंगे ना. कॉन्टिन्यूस हो रहा है. तो सर फाइनली मेरा एफ वी टू क्या हो जाएगा?
FE1 मेरा क्या है, PV इंटू ई टू द पावर ए, और ये तो इंटू द पावर बी है ही। एज पर एक्सपोनेंशियल, अगर कोई का बाई चांस प्योर मैथ्स है, ई टू द पावर ए इंटू ई टू द पावर बी क्या हो जाता है, PV ई टू द पावर ए प्लस बी। क्या कर रहे थे आप यहाँ पे, दिस इज ए 5%, दिस इज बी 4, दैट इज 9, सिंपल। सर अगर मेरे को पूरे साल का फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो मैं करूंगा PV इंटू 5+4 इस सम के लिए, ई टू द पावर 9%। इज इट फाइन, PV इंटू ई टू द पावर 0.09। इसको मैं लिख देता हूँ भैया 0.05 प्लस 0.04, अदरवाइज आप बाद में पूछोगे। 0.05 प्लस 0.04, चीज समझ में आ रहा है? देखो, ऑल्दो नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम, बट इट्स अ डेरिवेशन। लॉजिक पता होना चाहिए ना कम से कम यार, कि सर 5+4 कर क्यों रहे हैं, 9 क्यों कर रहे हैं, ये रहा प्रूफ। कंफर्टेबल यहां तक? नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, 3, एग्जाम्पल नंबर 4। ईयर्स होल्डिंग पीरियड रिटर्न, 1 साल, 2 साल, 3 साल। 4%, नेगेटिव 2.5%, 0.5%। आपको फाइंड आउट करना है 3 साल का होल्डिंग पीरियड रिटर्न। फाइंड आउट टोटल होल्डिंग पीरियड रिटर्न। 3 साल का होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैलकुलेट करना है। सर कैसे करना है, जैसे ज्योमेट्रिक मीन कर रहे थे वही तो करना है, पावर में कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन अपने पीरियड का निकाल रहे थे, यहाँ पे 3 साल का निकाल रहे हैं, 3 years, दैट्स इट। तो व्हाट विल बी दी सॉल्यूशन? सर 4% का फैक्टर और 3 years, 4% का फैक्टर 1.04, एक लगाए 1.04 बन गया। नेक्स्ट सर 1.04 लगाए थे, 2.5% गया तो बचा कितना, 0.975, ये 1.005। -1 इंटू 100, -1 क्यों, प्रिंसिपल हटाना है, इंटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 1.04 इंटू 0.975 इंटू 1.005, -1 इंटू 100, दिस इज कमिंग 1.907%। कितना आ रहा है, 1.907%। कोई बाद में मत बोलना इस कोई बाद में मत बोलना ये बात कि सर टू द पावर क्यों की नहीं की है, क्योंकि यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल रहे, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट सर 3 साल का होल्डिंग पीरियड रिटर्न बता दीजिए। इट्स कमिंग 1.907%। एक सेकेंड दो, बार बार। हाँ ठीक है, एक चीज लिख लो तो, कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडेड रिटर्न वाला जो अपना डिस्कशन चल रहा था, सिंस वी आर टेकिंग लॉग तो इसको लॉगरिथमिक रिटर्न भी बोलते हैं, ठीक है? ये चीज लिख लो प्लीज, कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडेड रिटर्न और लॉगरिथमिक रिटर्न। क्यों? बिकॉज अपने नेचुरल लॉग ले रहे हैं यहाँ पे, तो आप लॉग लोगे तो इसको कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडेड रिटर्न भी बोल सकते हैं या लॉगरिथमिक रिटर्न भी बोल सकते हैं। एक लास्ट एग्जांपल लिखो, 1 2 3, एग्जांपल नंबर 4, मंथ्स रिटर्न परसेंटेज।
जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। जैन का ले लो से 2%, फेब का ले लो 3%, मार्च का ले लो 4% और अप्रैल का ले लो वो है ना 0.5%। क्या फाइंड आउट करना है आपको यहाँ पे? ये बार बार, एक सेकंड रुको, तो ये बार बार कॉल आ रहा है मेरे को इस नंबर से। हम्म ज्योमेट्रिक रिटर्न फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट ज्योमेट्रिक रिटर्न। पहले ज्योमेट्रिक रिटर्न फाइंड आउट करिए प्लीज, के बाद एक और चीज करेंगे। सर आप कितना बार कैलकुलेट करवाओगे यार? जरूरी है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्पीड बढ़ेगा, उतना आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा। प्लीज हाँ, डोंट माइंड। ज्योमेट्रिक रिटर्न इज इक्वल टू 1.02 इंटू 1.03 इंटू 1.04 इंटू 1.045 टू दी पावर क्या? मंथली है इस बार, देखो मंथली है। और ये कितना पीरियड है? 4। जाना कहाँ पे? 1 -1 इंटू 100। प्लीज बताइए एक बार कितना आ रहा है? 1.02 इंटू 1.03 इंटू 1.04 इंटू 1.045 टू दी पावर 4 है ना, तो दो बार स्क्वायर रूट कर लेते हैं। 1.02 इंटू 1.03 इंटू 1.04 इंटू 1.045 इक्वल टू दी पावर -1 इंटू 100। हाँ, यार आपका 3.37%। 3.37%। दिस इज फॉर 1 मंथ। एवरेज तो 1 मंथ का ही है ना, क्योंकि यहाँ पे आप 1/4 कर दिया। फाइंड आउट एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न बताइए क्या होगा? बहुत इजी है सर। 3.37 एक महीना का है, तो 12 महीना का कितना? इसका पहले फैक्टर बना लो। ये 1 मंथ का है तो 12 मंथ्स के लिए कितना? -1 इंटू 100 बाई 100 प्लस 1 12 -1 इंटू 100। यार आपका 48.85%। कंक्लूजन क्या है ये बताना है मेरे को। व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन ये है कि सर एनुअल रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए अपने ज्योमेट्रिक रिटर्न, पीरियोडिक ज्योमेट्रिक रिटर्न ले सकते हैं, एंड उसके बाद वी कैन एडजस्ट द पावर। इज इट फाइन? टू कैलकुलेट एनुअल रिटर्न वी कैन टेक पीरियोडिक, नहीं, वी कैन मेक फैक्टर ऑफ, वी कैन मेक अ फैक्टर ऑफ पीरियोडिक ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न एंड एडजस्ट एडजस्ट द पावर, एडजस्ट द पावर। कंफर्टेबल यहां तक? परफेक्ट। एक और कर ले सम, एक लास्ट, पक्का प्रॉमिस। एक लास्ट। यार जितना सम करोगे ना, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा और उतना आपका पास होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा। सम्स में कॉम्प्रोमाइज मत करिए प्लीज। एग्जाम्पल नंबर 5, लास्ट सम है पक्का। कॉन्टिन्यूस कंपाउंडेड रिटर्न निकालना है। 0, 1, 2। प्राइसेस दिया हुआ है आपको से 1000, 1100 और एक सेकंड रुको, 1100 इंटू 1.1265। हाँ, ये आपको प्राइस दिया हुआ है। यू नीड टू फाइंड आउट एक काम करें, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ प्लीज सम में।
क्योंकि मेरे को उसी एग्जाम्पल से लिंक करवाना है, इसीलिए दिस इज़ योर मंथ, दिस इज़ योर 6 मंथ, दिस इज़ योर 12 मंथ। ठीक है, मतलब आपने एक स्टॉक 1000 में खरीदा, 6 महीना बाद वो 1100 हो गया, उसके 6 महीना बाद मंथ एंड पे, सॉरी ईयर एंड पे, वो 1265 हो गया। फाइंड आउट कॉन्टिन्यूस रिटर्न फॉर द ईयर। परफेक्ट। तो सर सबसे पहला क्या करेंगे? स्टार्टिंग फर्स्ट 6 मंथ का कॉन्टिन्यूस रिटर्न कैसे निकलेगा? फर्स्ट 6 मंथ का याद है? एफ वी बाई पी वी, दो तरीका है। या तो रिटर्न अपने को परसेंटेज दिया हुआ है, तो आप उसको 1 प्लस दैट रिटर्न का फैक्टर बना लो, फिर एल एन प्रेस कर दो, यू विल गेट कॉन्टिन्यूस रिटर्न। या अपने को अगर प्राइस दिया हुआ है तो भी कर सकते हैं, 1100 बाई 1000, दोनों तरीका। एल एन एफ वी बाई पी वी या एल एन 1 प्लस इफेक्टिव, बात एक ही है। तो यहाँ पे सिंस अपने पास प्राइस है, व्हाट आई विल डू, एल एन 1100 बाई 1000 कितना आएगा प्लीज बताना? एल एन 9.53%। नेक्स्ट, नेक्स्ट 6 मंथ्स बताओ प्लीज। एल एन 1265 डिवाइडेड बाई 1100 इज इक्वल टू 1265 डिवाइडेड बाई 1100, इसका एल एन इंटू 100, 13.98%, 13.98%। कंफर्टेबल? फाइंड आउट फॉर द ईयर, पूरे साल का। ऐड क्या कर रहे थे यहाँ पे यार? आपको बताया था ना डिराइव करके कि सर अपने को फर्स्ट 6 मंथ्स और अनदर 6 मंथ्स का ऐड। यहाँ पे मैं जानबूझ के प्राइस लिया जिससे आपको रिटर्न निकालने का मौका मिले। इज इट फाइन? अरे इस एग्जाम्पल में आई हैड ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडेड रिटर्न। यहाँ पे वी आर फर्स्ट ट्राइंग टू कैलकुलेट द कॉन्टिन्यूस कंपाउंडेड रिटर्न, कॉन्टिन्यूस कंपाउंडेड रिटर्न, एंड देन वी जस्ट नीड टू ऐड। सर पूरे साल का, फुल ईयर का 9.53 प्लस 13.98, तो ये आ रहा है 23.51%। कंफर्टेबल हो आप यहाँ तक? परफेक्ट। चलिए, दैट्स इट। तो ये अपना कंप्लीट हो गया। और जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था इनिशियल क्लास के अंदर में कि यार अपने पहले मेरा जो लिखाने का तरीका होगा उसमें अपने स्ट्रक्चर ऐसा फॉलो नहीं कर रहा है। पहले मैं आपको समझा दूंगा, देन आई विल लिंक जो भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल है। तो देखो जो पार्ट नंबर 1 है ना, दैट इज योर एलओएस नंबर बी। ये है आपका एलओएस नंबर बी। मैं एक बार यहाँ पे कंक्लूजन में यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहे यार कैसे अपने फ्लो कर रहे थे क्लास के अंदर में। कंक्लूड जो पार्ट नंबर 2 है, सॉरी पार्ट नंबर 1, जो क्लास का अपना पार्ट नंबर 1 इज एलओएस नंबर बी एज पर इंस्टीट्यूट का करिकुलम के अकॉर्डिंग। एंड पार्ट नंबर 2 जो है, जो अपने अभी कंक्लूड किया है, दिस इज एलओएस नंबर ए एज पर इंस्टीट्यूट। कंफर्टेबल है आप? परफेक्ट। चलिए दैट्स इट। अब अपने नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले, इसका कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन, कंटिन्यूसली कंपाउंडेड रिटर्न, एनुअलाइज्ड इफेक्टिव एनुअल रेट, और साथ में कुछ थ्योरी क्वेश्चंस वगैरह करने वाले। बट उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार इस रीडिंग को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास के अंदर में जब अपने करेंगे तो मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि यार अपने सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे लाइक इन टर्म्स ऑफ डिस्कशन, अपने आसपास का भी डिस्कशन करेंगे। एज इन ऑप्शन नंबर ए राइट है तो क्यों राइट है, बी रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है। तो उसके लिए आई वांट कि आपने जो भी 4-5 क्लास अभी तक स्पेंड किया है उसको एक बार आप रिवाइज कर लो, जिससे अपना जो नेक्स्ट वाला क्लास होगा ना जहाँ पे अपने क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, वी विल रिवाइज ऑल्सो इफेक्टिवली इन दैट क्लास। इज इट फाइन? परफेक्ट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक टेक केयर गाइस।